दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैग्नेट पर। और मैं हूं आप सबकी गौरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए लोग हमारे साथ चैनल पे जुड़े हैं उनका बहुत वेलकम करना चाहती हूं। मैं कहने के लिए कह देती हूँ कि मेरा चैनल, पर मैं सच में दिल से एहसास करती हूँ कि आप सबका चैनल है। जब मेरे माइंड में ये आइडिया आया था कि मैं एक YouTube पे चैनल क्रिएट करूंगी, तब मैंने सोचा था कि 70% इसमें मेरा इनपुट होगा और 30% जो आपके थॉट्स होंगे, मैं कोशिश करूंगी कि उस अकॉर्डिंग मैं अपना कंटेंट बनाऊं। बट एज वी आर ग्रोइंग, आई थॉट इट शुड बी अ 50-50 पार्टनरशिप। तो 50% जो मैं सोचूंगी, आप मुझे वो आज़ादी दें कि मैं अपने हिसाब से बना सकूं, लेकिन 50% जो भी आपका दिल चाहे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियोस और अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहूंगी। तो आज का जो लर्निंग सेशन है उसमें मैंने आपके लिए कुछ नए वर्ड्स लेके आई हूँ, जिन्हें आपको यूज करेंगे तो आपकी वोकेबुलरी ना एकदम से एनहेंस हो जाएगी। और लास्ट में जैसे हमारा हमेशा की तरह फन सेगमेंट होता है, हम वो करेंगे। तो आज का पहला वर्ड हमारा जो है वो है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मतलब जैसे अचानक से कुछ अच्छा हो जाए, अचानक से मिलने वाली कोई चीज, सौभाग्य। एकदम से कोई चीज हो जाए, जिससे मैं आपको सेंटेंस से समझाऊं तो आप कह सकते हैं फाइंडिंग एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड इन द मार्केट वॉज प्योर सेरेंडिपिटी। या फिर आप कह सकते हैं जिन लोगों को ट्रैवल करने का शौक है, आप कह सकते हैं ट्रैवल ब्रिंग्स मोमेंट्स ऑफ सेरेंडिपिटी। तो आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग। अब मैं चाहती हूँ आप इसे फ्रीक्वेंटली यूज करें। जो दूसरा हमारा वर्ड है वो है रेजिलियंट। रेजिलियंट मतलब होता है कि जैसे किसी चीज को जब हम मजबूती से सामना करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं रेजिलियंट। जैसे हम कह सकते हैं ही नेवर गिव्स अप, ही इज अ रेजिलियंट गाय। ही नेवर गिव्स अप, ही इज अ रेजिलियंट गाय। तो गाय तो ऐसे बोल देते हैं, वैसे मैन या गर्ल या वो सब थोड़ा फॉर्मल आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको, जैसे आप एक और सेंटेंस बना सकते हैं, आप कह सकते हैं we should face all the challenges with resilience. We should face challenges with resilience. तो दो सेंटेंसेस मैंने बनाए। तो आप इस वर्ड को अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जो थर्ड हमारा वर्ड है वो है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट मतलब हिंदी में इसका एग्जैक्ट मैं आपको एक वर्ड बताऊं तो वाक्पटु। मतलब बहुत अच्छा बोलने वाले जो इंसान होता है ना, अच्छी स्पीच दे, अच्छा बोले, उसे हम कहते हैं एलोक्वेंट। जैसा आप कह सकते हैं द स्पीकर वॉज सो एलोक्वेंट दैट एवरीबडी स्टार्टेड लिसनिंग टू हिम। मतलब इतना अच्छा बोल रहा था कि सब उसके बारे उसको सुनने लगे। एक और अगर मैं सेंटेंस बनाऊं तो आप, जैसे आजकल एनिमल राइट्स का बहुत चल रहा है, तो आप बना सकते हैं ही वॉज सो एलोक्वेंट ऑन एनिमल राइट्स। तो हो गए आपके दो अच्छे से सेंटेंसेस। जो हमारा फोर्थ आज का वर्ड है वो है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब जो दयालु होते हैं ना लोग, उन्हें हम कहते हैं बेनेवोलेंट। तो एक दयालु इंसान कैसा होगा, काइंड जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो बेनेवोलेंट। तो इसका एक सेंटेंस अगर मैं आपके लिए बनाऊं तो आप कह सकते हैं ही इज अ बेनेवोलेंट लीडर, ही टेक्स केयर ऑफ हिज पीपल। तो एक जो बेनेवोलेंट लीडर होगा वही तो अपने प्रजा, अपने लोगों का ध्यान रखेगा ना। तो जो भी लोग दयालु होते हैं उनके लिए आप बेनेवोलेंट यूज करते हैं वर्ड। तो आपने कितने सारे वर्ड सीखते जा रहे हैं मेरे साथ। इस वीडियो के साथ में ना आप एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं तो कोशिश करती हूँ कि वीडियोस छोटी से छोटी हों, लेकिन ये है कि ना सिखाना भी पूरा चाहती हूँ, मदद करना चाहती हूँ। तो पेशेंस से आप बने रहें मेरे साथ। जो हमारा फिफ्थ वर्ड है वो है मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब जैसे बहुत सतर्क, जैसे सावधानी से सावधानी बरतने को कहते हैं मेटिकुलस। मेटिकुलस अप्रोच। जैसा आप कह सकते हैं अगर कोई है आपके आसपास जो बहुत ध्यान से अपना काम करता है, तो आप कह सकते हैं शी इज मेटिकुलस अबाउट हर वर्क। या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे कोई पेंटर है और बहुत माइन्यूट डिटेल्स को बहुत ध्यान से वो बनाता है, तो आप कह सकते हैं द आर्टिस्ट पेंटेड ऑल द माइन्यूट डिटेल्स विद मेटिकुलस अप्रोच। मतलब बहुत सावधानी और बहुत सतर्कता के साथ। हमारा जो अब सिक्स वर्ड है वो है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल। जैसे होते हैं ना लोग कुछ प्रैक्टिकल से होते हैं, उनका प्रैक्टिकल अप्रोच होता है लाइफ के को लेके। और तो आप कह सकते हैं जैसे
इस पे कुछ सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे वी नीड अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, उसके लिए हम कहेंगे वी नीड अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक सेंटेंसेस मैं बना रही हूँ, कुछ सेंटेंसेस आप भी स्टार्ट करें बनाना, जैसे जितनी देर में मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ तो आप मेरी वीडियो रोक दें और फिर आप अपने माइंड में सोचे कि एक सेंटेंस मैं भी बना के देखता हूँ, एंड यू कैन मेक सेंटेंसेस ऑन योर ओन एज वेल। ठीक है, अब हमारा जो सेवंथ वर्ड है वो है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस ऐसे लोग होते हैं जो उदार स्वभाव के होते हैं ना, जो माफ कर देते हैं, मैग्नानिमस। तो इसमें एक सेंटेंस हो सकता है शी इज मैग्नानिमस इन विक्ट्री। शी इज मैग्नानिमस इन विक्ट्री। अच्छा, मैंने ये ना सेंटेंस बहुत डेलिबरेटली बनाया है। जैसे हम जब हार रहे होते हैं या हम फेलियर्स आते हैं तो मैं देखती हूँ कि फेलियर्स डाइजेस्ट करना फिर भी इतना मतलब डिफिकल्ट तो वो भी है, पर वो जितना सक्सेस डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है उतना डिफिकल्ट फेलियर डाइजेस्ट करना नहीं है। क्योंकि जब सक्सेस आती है ना तब तो मतलब इंसान का असल किरदार तो तभी पता चलता है, क्योंकि जब हमारे पास फेलियर्स होती हैं, हम हार रहे होते हैं जीवन में, तो फिर तो हम्बल रहना ही पड़ेगा, चॉइस क्या है। बट रियल में मैग्नानिमस कौन होगा जो विक्ट्री में भी मैग्नानिमस है, तो आप कह सकते हैं शी इज मैग्नानिमस इन विक्ट्री। तो एक सेंटेंस मैंने आपको बताया, तो कुछ सेंटेंसेस आप भी बनाएं। अच्छा ठीक है, हमारा एट वर्ड जो है आज का वो है पेंसिव। पेंसिव मतलब जैसे जो सीरियस थॉट वाले लोग होते हैं ना, सीरियस थॉट्स आए किसी के, जैसे हर समय तो कोई सीरियस नहीं रहता, कि कभी कुछ बात सुन ली, कोई सीरियस चीज सुन ली तो पेंसिव एटीट्यूड आ सकता है। जैसे जैसे न्यूज देखते होंगे आप लोग, तो न्यूज में कोई थॉट प्रोवोकिंग सी न्यूज आपने सुनी, कुछ सुना आपने, तो आप कह सकते हैं उसके बाद आपने थोड़ा आपका सीरियस आपके थॉट्स आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं शी लुक पेंसिव आफ्टर हियरिंग द न्यूज। मतलब कोई ऐसी न्यूज सुनी कि उसकी वजह से उसका लुक ऐसा हुआ कि मतलब शी इज थिंकिंग समथिंग, तो आप कह सकते हैं शी लुक पेंसिव आफ्टर हियरिंग द न्यूज। ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो नाइन्थ वर्ड है वो आज का नाइन्थ वर्ड जो है वो है ऑडेशियस। ऑडेशियस मतलब होता है जैसे बोल्ड, डेयरिंग। मैं आपको सेंटेंस बनाती हूँ कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ऑडेशियस आप कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि इट वॉज एन ऑडेशियस मूव टू स्टार्ट बिजनेस एट द एज ऑफ 20। इट वॉज एन ऑडेशियस मूव टू स्टार्ट द बिजनेस एट 20, मतलब 20 की उम्र में ही अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले तो ये छोटी बात नहीं है, तो आप कह सकते हैं इट इज एन ऑडेशियस मूव टू स्टार्ट द बिजनेस एट 20। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम एक और वर्ड सीखेंगे वो है एफेमेरल। एफेमेरल हम उन चीजों को कहते हैं जो टेम्पररी होती हैं, है ना, जो हमेशा के लिए नहीं रहती, उनको हम कह सकते हैं एफेमेरल। तो हर मोमेंट एफेमेरल है। एक और जो एक खूबसूरत सी चीज मुझे याद आ रही है वो है रेनबो। जो रेनबो की ब्यूटी होती है वो एफेमेरल है, क्योंकि वो बहुत देर तक तो नहीं रहता ना, तो इंतजार करते हैं कि कभी बारिश हो फिर रेनबो हो तो हम उसकी ब्यूटी एंजॉय करें। बट उसकी जो ब्यूटी होती है दैट इज एफेमेरल। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं रेनबोज ब्यूटी इज एफेमेरल इन नेचर, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है। और आज का हमारा एक और चीज आप कह सकते हैं, लाइफ इज एफेमेरल। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सटीक है। अब हमारा 11th वर्ड जो आज का है वो है एंटिसिपेशन। अच्छा, एक बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, मैं आज ना मैंने सोचा इतने सारे वर्ड्स बताऊंगी तो फिर बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू द स्पेलिंग्स आल्सो, बट you can see all of these words are coming on screen, so make sure that you read and you learn them, you learn the spellings, you learn the meanings, please do the homework। तो एंटिसिपेशन जैसे किसी चीज का इंतजार रहना, है ना, एंटिसिपेशन मतलब अपेक्षा रहना, प्रत्याशा रहना, उसे कहते हैं एंटिसिपेशन। जैसे आप कहेंगे कि आपको जो भी कोई भी एक्टर आपको पसंद हो, कोई भी एक्ट्रेस आपको पसंद हो, तो उसकी मूवी न्यू ईयर पे आएगी, आपने एंटिसिपेट किया हुआ है, तो आप उस पर एक सेंटेंस बना सकते हैं कि आई हैव एंटिसिपेटेड माई फेवरेट एक्टर्स मूवी दिस न्यू ईयर। आप ऐसे कह सकते हैं। जैसे हम छोटे होते थे जब, तो हमें मैजिक शोज बहुत पसंद होते थे,
तो हम मुझे याद है कि मेरे कैंपस में ना ईयरली एक मैजिक शो होता था, तो इस पे मैं एक सेंटेंस बनाना चाहूंगी। द चिल्ड्रन एंटिसिपेटेड द मैजिक शो। द चिल्ड्रन एंटिसिपेटेड द मैजिक शो। ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो वर्ड है वो है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन ना, इमेंसिपेशन उसे कहते हैं मुक्त हो जाना। इमेंसिपेटेड मतलब जैसे आप कहें कि कोई आपको बहुत मुक्त लगे, मतलब बहुत फ्री लगे, फ्री, जिसने फ्रीडम अटेन कर ली हो, तो आप कह सकते हैं जैसे एक तो फ्रीडम बहुत चीजों की हो सकती है, एक मेंटल फ्रीडम भी होती है, तो आप कह सकते हैं शी लुक्ड इमेंसिपेटेड इन हर थॉट्स। शी लुक्ड इमेंसिपेटेड इन हर थॉट्स। इमेंसिपेशन का तो ना बहुत आप यूज कर सकते हैं, जहां पे भी आप फ्री, फ्रीडम ये सब यूज करते हैं, यू कैन ऑलवेज यूज इमेंसिपेशन। से आप कह सकते हैं एजुकेशन इज द की टू इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉवर्टी। देखें, जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उससे कैसे इमेंसिपेशन, कैसे हम इमेंसिपेट हो सकते हैं एजुकेशन के थ्रू, तो आप कह सकते हैं एजुकेशन इज द की टू इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉवर्टी। जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन मतलब खुशी मिलना, संतुष्टि मिलना, उसको हम कहते हैं ग्रेटिफिकेशन। अच्छा, ग्रेटिफिकेशन सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है वर्ड, पर इसका ना मीनिंग बहुत ही अच्छा प्यारा सा है, और इसकी स्पेलिंग ग्रेटिफिकेशन ऐसे करके आप सिलेबल्स में ब्रेक करके आप लर्न करें, मैं चाहती हूँ। तो ग्रेटिफिकेशन किसी भी चीज में मिल सकता है, जैसे हम कोई काम कर लें टाइम पे, तो हम ऐसा खुश फील कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं मीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम गेव मी ग्रेट ग्रेटिफिकेशन। जैसे कुछ अच्छे लोग होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो उनको उससे ग्रेटिफिकेशन मिलता है। तो ये कुछ मैंने आपको सेंटेंसेस बनाए। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप, तो मैं एक बार बोल देती हूँ। सेरेंडिपिटी, रेजिलियंट, एलोक्वेंट, benevolent, meticulous, pragmatic, magnanimous, pensive, audacious, ephemeral, anticipation, emancipation, gratification। तो ये 13 वर्ड्स हैं। तो एक छोटा सा जो मैं आपसे काम चाहती हूँ कि आप करें, वो ये है कि जो आप मेरे लिए कमेंट्स लिखते हैं, आई रियली एंजॉय रीडिंग ऑल योर कमेंट्स, बट टुडे आई वांट यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो आप जब लिखेंगे ना, तो आपको स्पेलिंग्स याद हो जाएंगी। ठीक है। तो you can use my comment section to do your homework, but you can also use your own notepad, your notebooks to do your homework। तो एक चीज जो मैं चाह रही हूँ, if you are more comfortable in Hindi, you can learn these words, these English words, and write their meanings in Hindi if you feel comfortable that in that way। बाकी नहीं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इनके मीनिंग्स। और इसका ना सेंटेंसेस जरूर बनाएं, बिकॉज व्हेन यू मेक सेंटेंसेस, तो आपको ना वो जो वर्ड है ना, इट विल गेट इंस्टॉल्ड इन योर माइंड। आप समझ रहे हैं ना। एक और आप जो काम कर सकते हैं, देर इज नो लिमिट टू डाइव इन टू दिस। यू कैन प्ले एज मच एज यू वॉन्ट विद वर्ड्स एंड इंग्लिश एंड लैंग्वेजेस। तो हम तो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इन वर्ड्स की जब आप लिस्ट बनाएंगे ना, इनके ऑपोजिट वर्ड्स आप सर्च करें। if you know then it is good, but if you don't know, you can search, you can google, और आप फिर उसको भी उसके सामने लिखें, तो आप सोचें कितना मैंने आई हैव मेड यू लर्न 13 वर्ड्स, एंड देन यू विल नो 13 मोर वर्ड्स। फिर आप उन ऑपोजिट वर्ड्स के भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि जो हमारा लर्निंग सेशन है, उसके लास्ट में एक फन सेगमेंट होगा। तो आज मैं आप सबके दिल के करीब एक डायलॉग, एक फ्रेज जो बन गया, एक इमोशन जो बन गया, वो लेके आई हूँ। डर के आगे जीत है। तो डर के आगे तो जीत है ही। तो मैं चाहती हूँ कि ये ना आप खुद एक बार ट्रांसलेट करें। यू हैव 5 सेकेंड्स। वो 5 सेकेंड्स आपको मैं अभी देती हूँ, बट थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। डर को इंग्लिश में व्हाट विल यू से? फियर। और जीत को विक्ट्री। Now I have made this game very easy for you. You have 5 seconds. Just try to translate this phrase into English. Stop. Beyond fear lies victory.
इट्स वेरी इजी, बियॉन्ड फियर लाइज विक्ट्री। पर मैं ये सब एक्सरसाइजेज इसलिए कराती हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल फाइंड डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग सेंटेंसेस। जो स्ट्रक्चर होता है ना सेंटेंस का, वो कंफ्यूज करता है। तो व्हेन देयर इज दिस फ्रेंडशिप बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, then you can translate and you can form good structures and your sentences will be good. तो डर के आगे तो जीत है, पर आज मैं सोच रही थी कि डर के पीछे भी तो जीत हो सकती है। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है, गलती से हम कुछ गलत कर देते हैं, बहुत गलती से कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम किसी को हर्ट कर देते हैं या कुछ भी हो जाता है, जान के भी नहीं करते, बट देन वी रियलाइज ऑन टाइम दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक। तो ऐसी सिचुएशंस में तो डर ही जाना चाहिए। और जब डर जाते हैं तो अपनी अपनी जब हमने तस्लीम कर लिया कि हमने कुछ गलत किया है, तो फिर डर जाना और माफी मांग लेने में भी शायद इतना गलत तो नहीं है। और डर के पीछे हो जाना इस बार जीत है, तो डर के आगे तो जीत है ही, पर शायद डर के पीछे भी जीत है। तो इस थॉट के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। आने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स से मुझे मोटिवेट करें, फीडबैक दें, आगे के लिए क्या कंटेंट प्रोड्यूस करना है आइडियाज दें, बिकॉज द चैनल इज योर्स एंड लाइक आई सेड इट विल गो ऑन 50-50 पार्टनरशिप, आई ट्रूली मीन इट। तो जरूर ये करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस जरूर शेयर करें। आज मैं सोच रही थी कि आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊं विच कैन वर्क मैजिकली फॉर यू। तो मैंने सोचा क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा कि जैसे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स तो होते ही हैं जिनसे हमारी जिंदगी मुतासिर होती है, लेकिन कितनी चीजें इंटरनल भी तो होती हैं। जैसे इंग्लिश बोलने, किसी भी लैंग्वेज बोलने का एक मोटिवेशन जो होता है वो तो इंटरनली ही आता है ना। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या मैं आपकी कैसे हेल्प करूं, कैसे आपको मोटिवेट करूं। तो मैंने सोचा कि जैसे हम गैजेट्स ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो ऐसे ही हम सोचें कि यहाँ पे भी कोई ऐसा बटन है, और जैसे ही आप उठते हैं उसे स्विच ऑन कर लीजिए, और स्विच ऑन करके ये डायरेक्शन दे दीजिए अपने माइंड को कि टुडे यू हैव टू यूज ऑल दोज वर्ड्स व्हिच यू लर्नड इन माय वीडियो, और वो आप डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करें, और रात को सोने से पहले उसे स्विच ऑफ कर दें। और ऐसा करें तो होपफुली योर लैंग्वेज विल बिकम बेटर। तो बाय, हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे।